जय हिंद सभी ऑडियंस को। तो आज फिरोज गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज रायबरेली में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में स्पीच कंपटीशन करवाया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया और हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिटेल में उन्होंने अपनी स्पीच मौलिक अधिकार हमको दिए गए हैं, जिसके लिमिट आज यहाँ पे स्पीच कंपटीशन होने जा रहा है। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबको यहाँ पे सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। अपना जो एनुअल डे है फेयर में होगा उस दिन। इस कार्यक्रम को शुरू करने के पहले हम सभी प्लेज लेंगे, जो भी यूनिवर्सिटी से आया है। मेरे साथ मेरे पीछे सभी लोग दोहराएंगे। हम भारत के लोग, भारत को एक about fundamental rights. Fundamental rights refers to a set of essential liberties and entitlements guaranteed to every citizen by the constitution of a country. छात्र आपके सामने संविधान दिवस के बारे में अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहते हैं। भारत में 26 नवंबर को मनाए जाने वाले संविधान दिवस की जड़ें हमारे देश के कानूनी इतिहास में काफी गहरी है। हम सभी जानते हैं कि 26 नवंबर 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। One and all present here. My name is Ayush Singh Chauhan. Today I am rights की बात हुई तो we are अम्बेडकर हमेशा से चाहते थे कि एक गारंटी हो, हम कॉन्स्टिट्यूशन लिखने तो हमारे लोगों को भी कुछ मिले। तो ये हुआ कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में कौन लिखेगा। तो सबसे पहले तो नेहरू जी ने कहा कि हम लिखते थे तो लोग देश पढ़ कर आए। तो ये हुआ कि नेहरू जी क्योंकि अम्बेडकर और नेहरू के शार्प डिफरेंसेस थे, इस वजह से जो एडवाइजरी कमेटी बनाई गई फंडामेंटल राइट्स को उसको हेड करा और उसके चेयरपर्सन से सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने 6 फंडामेंटल राइट्स उस वक्त जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए थे वो दिए। तो भी सबसे पहला था राइट। Morning everyone, I am here Uday Kishodan. Talk about the culture and education right that form an integral part of the fundamental rights in India. मेरे प्यारे साहब, मैं सुरेश सीएम फर्स्ट ईयर का छात्र आपके समक्ष संविधान दिवस के अवसर पर एक विषय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है समानता। आदरणीय शिक्षकगण, मेरे सहपाठी और यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थी, मेरा नाम कृष्णा है और मैं BCA प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। आज मेरे लिए गर्व का क्षण है कि मुझे राज्य सुरक्षा का अधिकार जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिला है। भारत जिसे विविधता में एकता का प्रतीक माना जाता है, राज्य सुरक्षा के अधिकार बढ़ने के यह अधिकार न केवल हमारे संविधान की धारा 25 से 28 तक में वर्णित है, बल्कि यह हमारे देश की आत्मरक्षा भी है। मैं जिस आज आपके सामने राज्य स्वतंत्रता के अधिकार के ऊपर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य और मेरे प्यारे बच्चों, राज्य स्वतंत्रता का
मौलिक मानवाधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि आप सभी को पता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भारत का संविधान लिखने की प्रक्रिया 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुई थी। संविधान सभा ने इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। Abhinav Singh, student of BCA first semester, going to tell you something about the rights of our Indian Constitution. Right to equality, which includes articles from 14 to 18. कि आप सभी ने इतने साइलेंट इतने डिसिप्लिन वे में पूरे प्रोग्राम को अपने कंडक्ट होने दिया। 11:15 का टाइम था जब मैं क्लास में पढ़ा रही थी। आज सुबह जब पता चला था कि आज हमें संविधान दिवस की पूरी प्रतियोगिता का आयोजन करना है और इसको हम बोलेंगे कि ब्लिंक ऑफ आई। आपने इतनी जल्दी सारी चीज़ों का अपना अरेंजमेंट कर लिया, स्पीच भी तैयार हो गई, पार्टिसिपेंट्स भी हमारे सामने आ गए। तो कहीं ना कहीं ये हमारी स्ट्रेंथ को शो करता है, कॉलेज की स्ट्रेंथ, इवन हमारे बच्चों की स्ट्रेंथ को शो करता है, आपकी कॉन्फिडेंस को शो करता है। टोटल यहाँ पे 11 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें सभी का स्पीच बहुत अच्छा था क्योंकि 2 दिन के अंदर स्पीच को तैयार करके हम प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने लिए बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पे बात आती है रिजल्ट्स एंड अनाउंसमेंट की, तो जिसमें सभी 11 बच्चों को कॉलेज की तरफ से सर्टिफिकेट मिलेगा एनुअल डे वाले दिन। लेकिन ये एक क्योंकि प्रोसीजर में है कि हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड का अनाउंसमेंट करना है, जिसमें कोई भी ये ना सोचे कि मैंने खराब किया या मैंने अच्छा किया। सभी बच्चों ने बहुत अच्छा किया लिमिटेड टाइम में और इसके लिए मैं सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहती हूँ। आप सभी धन्यवाद के लायक होते हैं। इसका जो अनाउंसमेंट है रिजल्ट का, वो मैं रिक्वेस्ट करूँगी सना मैम से कि वो मंच पे आके इसका अनाउंस कर दें। Third position से start करें students. Third position है, third position में 3 candidates को मैंने हाईलाइट किया है। Third ranking में हमारे पहला नाम है अभिनव from BCA first year. आयुष सिंह तीनों बच्चों ने थर्ड रैंकिंग ली है। अब मैं सेकंड डिवीजन अनाउंस करना चाहूंगी। सेकंड डिवीजन है कृष्णा फ्रॉम BCA फर्स्ट ईयर। एंड सेकंड रैंकिंग में एक और स्टूडेंट है फातिमा रिफा फ्रॉम BBA थर्ड ईयर। Okay, तो any guesses कि first division कौन है? मानसिक, okay, और anyone? Okay, first division की जो रैंकिंग है वो 2 स्टूडेंट्स ने ली है, right? तो मानसी सिंह from BBA सेकंड। नेम प्लीज चाहिए। हाँ, no any guesses? Okay.